श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे आपके विदेश यात्रा के, विदेश योग की। आप विदेश की फ्लाइट में कब बैठने जा रहे हैं, ये सब जानकारी दी जाएगी। इस पर भी बात करेंगे और बताएंगे आपके मणिबंध में छिपे हुए वो कौन से रहस्य हैं। और बात होगी 13 मई के जन्मदिन, 13 मई को जन्मे हुए लोगों के भविष्य फल की। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की और जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव होने वाला है, कैसे होगा भाग्योदय। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 13 मई 2022, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार का दिन, हस्त नक्षत्र, स्वामी चंद्रमा, नक्षत्र देवता सूर्य, योग वज्र योग 3:41 दोपहर तक। इस योग में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें क्योंकि वज्र योग अशुभ होता है। गंडमूल नहीं है, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:30 पे हो चुका है और सूर्यास्त का समय 7:03 सायंकाल है। चंद्रमा कन्या राशि पर अवस्थित है। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 12 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी करना अनिवार्य है तो भगवान का स्मरण करके वो कार्य करें और आगे बढ़े। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। मांगलिक मुहूर्त है। दिशा शूल शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। इसके साथ ही नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में भी यात्रा अशुभ है, निषिद्ध है। दिशा शूल में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि यात्रा करनी ही है तो मांगलिक विचार करके बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, शुक्र ग्रह को प्रणाम कीजिए, दही गुड़ को ग्रहण कीजिए और हल्दी केसर का टीका लगाए या गाय के गोबर का और हल्दी का टीका लगा करके यात्रा के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। अब बात करेंगे शुभ रंग की। आज का शुभ रंग हल्का आसमानी, सफेद और केसरिया रंग। ये तीनों रंग आज प्रयोग में आप ला सकते हैं। ये आपके भाग्य और भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हर कोई विदेश की यात्रा करना चाहता है, विदेश में व्यापार करना चाहता है, वहां रहना चाहता है, लेकिन विदेश जाने का या फिर विदेश में व्यापार करने का सपना कैसे पूरा होगा, कैसे आप विदेश में बस पाएंगे, इन सब का कनेक्शन आपकी कुंडली से होता है। आपके ग्रहों के स्थिति के हिसाब से आपकी कुंडली के ग्रह आपको विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। वहां आपकी सफलता कैसे होगी, आप वहां जाकर कोई कार्य कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो हमारी विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी जिनके आधार पर विदेश यात्रा होती है। विदेश की यात्रा को समुद्र की यात्रा से जोड़ करके देखा जाता है। ओवरसीज कनेक्शन, जहां समुद्र पार करके जाए वही विदेश। विदेश यात्रा का सबसे बड़ा कारक ग्रह चंद्रमा माना गया है। जहां दूसरे कामों के लिए कुंडली में चंद्रमा को मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है, वहीं विदेश यात्रा के लिए दुर्बल चंद्रमा भी सहायक होता है। दुर्बल चंद्रमा होने के बावजूद विदेश यात्रा सफल होती है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मूल रूप से विदेशियों के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आपको विदेश भेजने वाले क्रूर ग्रह, पापक ग्रहों की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा राहु ही है, तो व्यक्ति को विदेश जाने में सहायता करने वाले प्रमुख ग्रह राहु, इसके बाद शनि और मंगल भी सहायक होते हैं। जबकि शनि की 7.5 और ढैया भी विदेश यात्रा में सहायता करती है। ट्रांजिट फेज में व्यक्ति का विदेश योग अचानक से बन जाता है। राशियों के अनुसार भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं और उसमें विदेश यात्रा में बाधाएं भी आती है। अपनी गति के अनुसार राशियों की 3 प्रकृति होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि ये चर राशियां कहलाती हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि ये स्थिर राशियां हैं। जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां द्विस्वभाव, 2 स्वभाव वाली राशियां होती है। विदेश में कितने दिन तक आप रहेंगे, इसके लिए राशि विचार जरूर किया जाता है। अगर आपकी राशि चर राशि में आती है तो आप थोड़े वक्त के लिए विदेश जाएंगे और फिर विदेश से वापस आएंगे। व्यय स्थान पर अगर स्थिर राशि है तो आप कुछ सालों तक विदेश में बस सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। और अगर व्यय स्थान पर द्विस्वभाव राशि है
तो विदेश आना जाना निरंतर बना रहेगा, यानी विदेश में व्यापार इस तरीके का होगा कि वहाँ से आपका आने जाने का संयोग बना रहेगा। ज्योतिष कहता है, ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, जब कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होने लगे, विदेश यात्रा में बाधाएं भी आती हैं। जबकि कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा पासपोर्ट वीजा में आपके 01, 05 या 09 अंक की प्रधानता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति की जन्मतिथि 04, 13, 22 या 31 हो तो व्यक्ति खूब विदेश जाता है, भरपूर विदेश यात्रा होती है, या कभी नहीं भी जा पाता, इसके भी संयोग होते हैं। ये सब जानेंगे। बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों की। मेष राशि, गोचर के ग्रहों के अनुसार और लग्न कुंडली के परिवर्तन से अगर देखा जाए तो मंगल, सूर्य, चंद्रमा के विशेष स्थिति को देखते हुए परिवार में सुख शांति, धन धान्य की स्थिति रहेगी, मांगलिक स्थिति होगी। दोपहर के बाद संतान या परिवार किसी सदस्य को लेकर के थोड़ा तनाव भी हो सकता है, विवाद हो सकता है। बहुत अच्छा हो कि आज के दिन शांति के साथ गुजारे, संयम रखे। मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर ध्यान दे, अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दे, क्योंकि बहुत सी बार व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। अपने पति और घर के बच्चों के विकास पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। नौकरी और दफ्तर में जो भी काम सामने आए उसे ठीक से कीजिए, अच्छे ढंग से पूरा कीजिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। किसी भी पेपर पर यदि आपको आज साइन करना पड़े तो एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कहीं बैंक जा रहे हैं, कहीं ऑफिस का काम है, उसमें एक भी गलती नहीं हो जिस वजह से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। राहु और शनि का जो प्रभाव है विशेष ध्यान देना है। पेट में कष्ट हो सकता है, पेट दर्द की समस्या आ सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, गैस बन सकती है। बहुत अच्छा हो अगर आप गुड़ और चरा पशु पक्षियों को, विशेषकर बंदरों को खिलाइए और वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष को जल दीजिए, तो आपके लिए आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अपने घर को स्वच्छ रखिए, वहाँ की सफाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रह भी उससे प्रभावित होते हैं। ग्रहों का कुछ प्रभाव चल रहा है। पुराने सामान, टूटे फूटे हुए सामान, उसे शीघ्र ही, पुराने शीशे और इस तरीके की चीज़ें, पुराने खिलौने रहते हैं, निष्क्रिय खिलौने हैं, उसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसी चीज़ें घर में झगड़ा करवाती है, विवाद करवाती है, उन्हें घर के बाहर कर दीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं आज प्रसन्न रहे, खुश रहे, अपने विकास पर ध्यान दें, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें, घर में शांति और संयम को स्थापित करने में सहयोग करें। अपने श्रृंगार पर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व के विकास पर आपको विशेष ध्यान देना, वस्त्रों पर विशेष प्रकार का ध्यान देना है, क्योंकि व्यक्तित्व को जितना आप सजाइएगा उतने ही ग्रह प्रसन्न होगा। आज ऐसी वस्तुओं को घर के बाहर कर दीजिए जिससे घर की शोभा प्रभावित होती है। ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं, प्रभावहीन चीज़ें होती हैं, निष्क्रिय चीज़ें होती हैं, संबंधित चीज़ों को आप हटा दीजिए। और सावधान रहिए, व्यापार में कोई भी कमिटमेंट मत कीजिएगा। निवेश से संबंधित व्यापार में नुकसान होने का योग है, इसलिए आज निवेश के बारे में बहुत सोच समझ करके, विचार करके निर्णय लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नौकरी और दफ्तर में नियम संयम बनाए रखिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। किसी भी योजना के लिए नया काम आ सकता है, लेकिन नए काम की शुरुआत आज मत कीजिएगा, रुकिएगा। स्वास्थ्य सब रहेगा, संतुलित रहेगा, लेकिन शरीर में थोड़ा आलस्य रहेगा। बहुत अच्छा होगा कि आप नियमित व्यायाम शुरू कर दीजिए। आवश्यकता पड़ गई है शरीर को, भगवान सूर्य को जल दीजिए। साथ ही जौ के आटे में तेल डाल करके पशुओं को खिलाने से आपके भाग्य का मार्ग प्रशस्त होगा। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में किसी विषय को लेकर के परेशानी आ सकती है, चाहे बच्चों का विषय हो, उनकी शिक्षा, उनका कैरियर, उनकी नौकरी, कोई निर्माण कार्य या काम काज का कार्य बढ़ा सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज कीजिए, घर को व्यवस्थित कीजिए और छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण कीजिए। तनाव से दूर रहिए, एक बहुत बड़ा कारण आपका तनाव हो सकता है, इसलिए आपको आज संयम से कार्य लेना है। इसलिए आप लोगों को सलाह देता हूं कि संयम बरते। कोई भी ऐसा विषय आ रहा है जो टेंशन दे, परेशानी दे, उससे दूर हो जाइएगा। मिथुन राशि की महिलाएं, यदि आज किसी
किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में जा रही हैं तो वो दूसरी महिलाओं के बहकावे में ना आए। अपना परिवार, अपना पति, अपने बच्चे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरों को देख करके अपने घर की भावनाओं को प्रभावित मत कीजिएगा। धैर्य और संयम के साथ अपने परिवार से, अपने घर से लगाव बढ़ाइए। और व्यापार जगत से संबंधित अच्छी खबर, धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। निवेश करने से लाभ होगा। विदेश से संबंधित जिनका व्यापार है उनके लिए बहुत शुभ समय है, निर्णय का समय है और आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो। नौकरी और दफ्तर में आपको शांति और संयम बरतना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी खबर नहीं, शारीरिक कष्ट हो सकता है। पृष्ठभाग, पीठ में तकलीफ हो सकती है। गर्दन के ऊपरी और कंधे के आसपास भी शारीरिक वेदना बन सकती है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनको सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। कर्क राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के वजह से सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के विचार को आज घर में मत आने दीजिए। कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बहुत सा राय परामर्श देते हैं जिससे घर में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अपना घर, अपने घर के लोग हैं। कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाए संवारे, घर में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि घर में जितनी व्यवस्था रहती है और जितना घर साफ सुथरा स्वच्छ रहता है, घर के अंदर एक ऊर्जा का वास होता है, अच्छी कल्पना शक्ति आती है, अच्छी अनुभूति आती है, घर में शांति की व्यवस्था रहती है। और आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, आलस्य, घबराहट, बेचैनी रहेगी। आज सुबह के समय किसी गरीब व्यक्ति को रोटी, सब्जी या कोई भी आप भोजन सामग्री दान देंगे तो निश्चय ही आपका ग्रह कटेगा। विभिन्न राशि वाले जानेंगे अपने राशियों के हिसाब से विदेश योग। इस लगन के जातकों के लिए बुध या गुरु की दशा अथवा अंतरदशा में विदेश जाने के योग बनते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में अगर शनि बेहतर स्थिति में हो तो विदेश में अच्छी सफलताएं अर्जित कर पाते हैं। शनि भगवान की आराधना विदेश में विशेष लाभ देती है, विदेश योग सफल होता है। बुध की दशा में जहां छोटी यात्राएं होती हैं, वहीं गुरु की दशा में लंबी विदेश यात्राओं का विशेष योग बनता है। वृषभ राशि, इस लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा या मंगल की दशा अथवा अंतरदशा में विदेश जाने का विशेष योग बनता है। इन जातकों की कुंडली में गुरु बेहतर स्थिति में होने पर विदेश में सफलताएं अर्जित करना आसान हो जाता है। गुरु का लाभ लेने के लिए विदेश में जातकों को नियमित रूप से मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इस राशि में शनि की बेहतर स्थिति धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए विदेश योग, इस लग्न के जातक सूर्य की दशा या अंतरदशा में छोटी यात्राएं कर सकते हैं और शुक्र की दशा या अंतरदशा में लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, अधिक समय तक घर से दूर रहने की यात्राएं। इन जातकों को शनि की शुभ स्थिति धार्मिक यात्राएं करवाती है। विदेश में अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए जातकों को हनुमान जी अथवा मुर्गन देवता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए विदेश योग, इस लग्न के जातक बुध की दशा अथवा अंतरदशा में विदेश यात्रा का सुख ले सकते हैं। कुंडली में शुक्र मजबूत होने से जातक यात्रा भी विलासिता पूर्ण यात्रा होगी, लग्जरी वाली यात्रा होगी। ऐसे जातकों को यात्रा के दौरान थोड़ी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है, सफल यात्रा होती है। आमतौर पे ये लोग यात्राओं को तब तक टालने का प्रयास करते हैं जब तक कि इन्हें पूरा भरोसा ना हो जाए कि हमारी यात्रा सुखपूर्वक होगी, व्यवस्थित होगी। सिंह राशि के लोग, गोचर के ग्रहों के मुताबिक लग्न कुंडली को यदि देखा जाए, अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, गोचर के ग्रहों के अनुसार और लग्न कुंडली का फल, परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। यद्यपि माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय है, माता पिता के सेहत को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि उनका मेडिकल चेकअप करवाइए, उनके बारे में पता कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद, घर में सुख समृद्धि का वास, ये दोनों तादात्म्य संबंध है और लोग दीर्घायु होते हैं। महिलाएं आज के दिन घर में कुछ विशेष व्यंजन बनाएं। शुक्र की प्रसन्नता से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, व्यक्तित्व निखर जाएगा। व्यापार जगत में नुकसान की संभावना है, व्यापार के फैसले बहुत सोच समझ करके ही लीजिएगा। विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उनका लाभ का संयोग बनेगा। कार्यालय या दफ्तर, किसी बात को लेकर के नाराज मत हो जाइएगा। मधुमेह और रक्तचाप
विकार के रोगियों के लिए कष्ट बढ़ सकता है। विशेषकर ध्यान देना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है, खाने पे कंट्रोल करना। आज के दिन कुत्ते और गाय को दिया जाने वाला भोजन आपके कष्ट को निश्चय ही कम करेगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के फल से बुध, शुक्र और राहु के प्रभाव से परिवार में अशांति का वातावरण बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा और विवाद बढ़ सकता है। बहुत अच्छा हो आपका सद्भाव बनाए रखे, सामंजस्य बनाए रखे, परिवार में प्रेम और सौहार्द की स्थापना कीजिए। कुछ ऐसा बोलिए कि मिठास हो। कन्या राशि की महिलाएं आज घर के बाहर निकल करके श्रृंगार का सामान खरीदे, वस्त्राभूषण, जो कुछ भी चूड़ी इत्यादि खरीदना हो, श्रृंगार के सामान खरीदने से सौभाग्यवती होती हैं। व्यापार, शेयर बाजार में निवेश से लाभ का विशेष समय सायंकाल 4 बजे से 9 बजे के मध्य है। इस पे लेन देन कर सकते हैं, व्यापार का निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट हो सकता है। आज आपको इन्फेक्शन से बचना है और संक्रमण, ब्लड का इन्फेक्शन विशेषकर ये आपको नुकसान दे सकता है। घर का बचा हुआ खाना किसी गरीब व्यक्ति को दक्षिणा के साथ दान दें, भाग्य का मार्ग खुलेगा। तुला राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह शुक्र चंद्रमा परिवार में सुख शांति बनाएंगे, भाग्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बच्चों को लेकर के शांति, खुशी, उनके एजुकेशन, उनको कैरियर, उनकी नौकरी से माता पिता को सुख मिलेगा। बच्चों की शिक्षा, उनके विकास से भी सुख प्राप्त होगा। बच्चों के लिए भी खुशी की बात होगी। दोपहर में किसी बेकार की बातों को लेकर के संवाद मत कीजिएगा, क्योंकि खासकर पति पत्नी संयम बनाएं, झगड़ा बढ़ सकता है दोपहर के बाद। महिलाएं आज के दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लें, उनसे उपहार लें, उनसे आशीर्वाद लें, उनका कष्ट कटेगा। नौकरी या दफ्तर में आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है, अपने क्रोध को शांत रखिएगा, क्योंकि एक क्रोध बड़ा नुकसान कर देगा। आज मकान या जमीन के विवाद में सफलता मिलने की संभावना, ये न्यायालय में कोई आपको रिट फाइल करनी है कि एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आज कर दीजिए। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कागज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं रहेंगी, सिर में भारीपन रहेगा, तकलीफ रहेगी, मन में बेचैनी रहेगा, आलस्य रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का ध्यान करें, किसी दिव्यांग की सेवा करें, निश्चय ही आपका कष्ट कटेगा। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रह परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आपके अपने ही दुख देंगे, कष्ट देंगे, अपने लोगों से निराशा होगी, मन दुखी रहेगा, निरस्ता की भाव आएगी, नेगेटिविटी आएगी। दिन सबका अच्छा होता है, आपका भी दिन आएगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज बैठ करके अपने पति से बात करें, उन्हें अपनी इच्छा बताएं, अपनी भावना बताएं, निश्चय ही पूर्ण होगी। व्यापार बिजनेस से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो आज ठीक होंगी। विदेश से संबंधित व्यापार में जो दिक्कतें आ रही वो भी ठीक हो जाएंगी। दिन अच्छा है। सायंकाल 4 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश करना शुभ रहेगा। व्यापार का शुभ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीजें संभव है। नियमित व्यायाम करना शुभ रहेगा। मंदिर के शीर्ष का दर्शन कीजिए। अगली 4 राशियों का विदेश योग। सिंह राशि वालों के लिए विदेश योग। इस लग्न के जातक शुक्र की दशा अथवा अंतरदशा में छोटी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की दशा अथवा अंतरदशा में विदेश प्रस्थान कर सकते हैं। शुभ होगा। परदेश की इनकी सफलता अथवा आधार बुध की स्थिति है। अगर इनकी कुंडली में बुध बेहतर स्थिति में है तो बुध के वक्री, मार्गी, असत और उदय होने से इनका लाभ आसान हो जाएगा और निश्चय ही विदेश यात्रा का योग बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए विदेश यात्रा। इस लग्न के जातक को मंगल की दशा अथवा अंतरदशा घर से कुछ समय के लिए बाहर रहने का मौका जरूर मिलेगा। और सूर्य की दशा में लोग विदेश यात्राएं भी कर पाते हैं। शुक्र की बेहतर स्थिति इन जातकों को धार्मिक यात्राएं करवाती है। विदेश में कितने सफल होंगे यह इन जातकों की चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। भगवान शिव की आराधना इन जातकों को विदेश में बेहतर सफलता दे सकती है और उनका जो भी कार्य करना चाहते हैं वहां जाके सफल होगा। तुला राशि, इस लग्न के जातकों को गुरु की दशा अथवा अंतरदशा में यात्रा करने का मौका मिलता है। बुध की अंतरदशा में ये जातक घर से अधिक दूरी की यात्रा कर पाएंगे।
विदेश में अच्छा लाभ हासिल करने के लिए ऐसे जातकों को कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। वृश्चिक राशि का विदेश योग, इस लग्न के जातकों को शनि की दशा या अंतर्दशा में छोटी यात्राएं करनी पड़ती है। शनि की दशा में ये जातक कई बार यात्रा करके वापस आते हैं, जाते हैं, आते हैं। शुक्र की दशा या अंतर्दशा में इन्हें घर से दूर रहने का मौका मिलता है। ऐसे जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर होने पर विदेश में सफल होने की स्थिति बनती है, कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के हिसाब से परिवार के भाग्योदय का समय चल रहा है। बच्चों के लिए भी शुभ समाचार, बच्चों का विकास होगा। पति आपका आगे जाएगा, उसका कोई प्रमोशन हो सकता है। पत्नी भी खुश रहेंगी, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। सबके बीच सुख शांति और विकास का समय है, अच्छा सामंजस्य है। भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही समय हर समय हो। धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जाकर के कुछ मार्केटिंग करें और अपने मन में जो एक असंतोष है उसको खुशियों में तब्दील कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मन को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए, उसे कहीं न कहीं लगाएं, एंगेज रखें। नौकरी, अपने दफ्तर में लोगों को सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा समय है, अच्छी खबर मिल सकती है। उन्नति, प्रमोशन, नई नौकरी में परिवर्तन का समय है। व्यापार, आने वाली रुकावटें ठीक होंगी, व्यापार स्मूथ होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष कष्ट तो नहीं है। कोई प्राकृतिक समस्या आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से कोई कष्ट नहीं है जो आपको परेशान करे। असहाय लोगों को आप कपड़े दान कर सकते हैं, पुराने कपड़े या पहने हुए कपड़े, इससे ग्रह मजबूत होंगे। मकर राशि, लग्न की कुंडली और गोचर के हिसाब से परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं हो सकती हैं और वो दुख देंगी। दुख का भी समाचार हो सकता है। संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा, संतान दुख देंगी, मन में अच्छी भावना नहीं आएगी। थोड़ा धैर्य और संयम धारण कीजिएगा और सामंजस्य परिवार में बनाइए, प्रेम सामंजस्य भाव बनाइए। और जहाँ मकर की महिलाएं मन में कोई खटास ना रखे, मन में जो भी चीज़ें हैं अपने माता पिता, सास ससुर, अपने पति को बता करके मन के बोझ को हल्का कीजिए, बात साफ कर लीजिए। नौकरी और दफ्तर में आप अपने मन के भड़ास को निकालिए, अपने बॉस को अपनी समस्याओं को बताइए। आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, लेकिन अपने अंदर की जो छिपी हुई भावनाएं हैं उनको शेयर कीजिए, उसे बताइए, प्रदर्शित कीजिए और अपने डेवलपमेंट के बारे में भी पूछिए। दिन में 2 बजे से दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे के बीच में किया गया निवेश, खरीद फरोख्त आपके लिए भाग्यशाली होगा और आपको धन देगा। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ बाधाएं रहेंगी। पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए और सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए। कुंभ राशि, गोचर के ग्रह कुंडली के हिसाब से परिवार में किसी विषय को लेकर के खुशी और शांति आएगी। माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी, एक दूसरे की खुशी देने के प्रयास कीजिए। और कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता दूर होगी और आपको अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान देना भी चाहिए। नौकरी और कामकाज की जगह आपको व्यवस्थित ढंग से चलना होगा। अपने काम को प्रायोरिटीज में ले आइए, तभी आपका विकास होगा। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश दोपहर 1 बजे तक ही करें, शाम के समय ना करें। शाम के समय ऐसा गरिष्ठ भोजन ना लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का संकट आ सकता है। तेल का दीपक जला करके भगवान की उपासना कीजिए, निश्चय ही आपका कष्ट दूर होगा। मीन राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के फल के अनुसार आपके घर में बच्चों से सुख प्राप्त होगा। पति पत्नी में सुख शांति और सामंजस्य बनेगा। आज घर पर उपहार भी मिल सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मांगलिक समय चल रहा है, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, सब कुछ संभव है। मीन राशि की महिलाएं आज तनाव को दूर करने के लिए संगीत सुने, भजन, म्यूजिक, ये सब सुन करके अपने मन को प्रसन्न करें। कोशिश करें कभी कभी अपने जीवन को इंगेज करना चाहिए, केवल थका हुआ जीवन नहीं रहना चाहिए। जीवन में कहा जाता है जो मनुष्य साहित्य संगीत कला विहीन है
वो साक्षात पुंछ और सिंहों से विहीन जानवर है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा, पीड़ा, त्वचा विकार की संभावना है। बहुत अच्छा हो, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन और पुराने वस्त्रों का दान कीजिए, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनके पास कुंडली नहीं है, जन्मतिथि नहीं है, अंकों के आधार पर अपने भविष्य का ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन उसके पहले 13 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। 13 मई जिनका जन्मदिन है या जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, लग्न कुंडली में सूर्य बुध के विशेष प्रभाव से बहुत संभल करके 2 माह तक चलना पड़ेगा। 2 महीने तक आपको शारीरिक रोग और संवाद से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा। ज़्यादा क्रोध, गुस्सा, अतिभाषण आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, विशेष ध्यान दीजिए। अपनी बोली में, अपने संवाद में धैर्य, अपने कम्युनिकेशन में मधुरता रखिए। सामाजिक संपर्क और सामाजिक दायरा बढ़ाइए। 2 महीने तक किसी प्रकार का बड़ा निवेश भी मत कीजिए। 2 महीने के बाद अगले 6 महीने तक आपके भाग्योदय का समय रहेगा। मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी, धन लाभ होगा। जो कार्य करना चाहते हैं, आपके मार्ग से अवरोध समाप्त होंगे। लगभग 7 महीने के बाद माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माता पिता को जो कष्ट है उन पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए, तो आपका भाग्योदय आसान होगा। ये साल आपके लिए एक चैलेंज के रूप में रहेगा, लेकिन भगवान की प्रार्थना से आपके रास्ते आसान होंगे, भाग्य का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान गणेश जी की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। साथ ही साथ आप भगवान शिव की भी आराधना कीजिए। आपको श्वेत वस्त्र, जामुनी वस्त्र और भूरे वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सामान्य तौर पे ये रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। 4 से संबंधित जो संख्या है वो आपके लिए शुभ रहेगी। कोई भी काम करना चाहते हैं तो बुधवार, बृहस्पतिवार या जहां पर 4 का संयोग बन रहा है वो आपके लिए मंगलमय हो सकता है। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य, शुभ दिन है, अच्छा समाचार मिलेगा। आज के दिन आपके लिए कोई ना कोई मांगलिक घटनाएं होंगी, शुभ होगा। 2 नंबर, चंद्रमा, मानसिक तनाव रहेगा, मन विचलित होगा। मित्र या पारिवारिक चिंता से आप परेशान रहेंगे, कोई नज़दीकी परेशान कर सकता है। दिन भर नकारात्मक भाव रहेगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए। 3 नंबर, बृहस्पति, संतान को विद्या लाभ मिलने के संकेत है। आपको आज धन लाभ हो सकता है। आज कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। आज का दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीतेगा। 4 नंबर, राहु, आज कहीं भी निवेश करने से बचें। किसी को भी आज उधार न दीजिएगा। आज फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नुकसान से बचने के लिए सावधान रहिए। 5 नंबर, बुध, आज यात्रा पर जाने से पूरी तरह बचे। बहुत जरूरी हो तभी यात्रा कीजिए समाधान के साथ। ओम बुम बुधाय नमः, ओम श्रीम गण गणपतये नमः का जाप करिए। गड़ी, गुड़ और दही खा करके भी यात्रा पर जाए तो शुभ होगा। 6 नंबर, शुक्र, परिवार में सुख और आनंद का माहौल रहेगा। मानसिक शांति के साथ अच्छा दिन बीतेगा। कामकाज और व्यापार भी अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय और शुभ होगा। 7 नंबर, केतु, धन लाभ, यात्रा से लाभ, लाभ के योग। आज भाग्योदय भी होने के संकेत है। मित्रों से शुभ समाचार। आज के दिन आनंद के साथ बीतेगा। 8 नंबर, शनि, पद लाभ, पदोन्नति मिलने के संकेत। सरकारी सेवा से लाभ का विशेष योग। आज यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से लाभ होगा। विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 9 नंबर, मंगल, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं। पारिवारिक मनमुटाव के संकेत है। घर में अधिक से अधिक समय दें। विवाद से बचे, विवाद से दिन खराब हो सकता है। घर को सुधारे और संवारे, ध्यान दीजिए। अगली 4 राशियों क्या, विदेशियों क्या बन रहा है जाने। धनु राशि, इस लग्न के जातक शनि की दशा या अंतरदशा में घर से बाहर निकलते हैं। इस दशा में जातक छोटी यात्राएं करते हैं और लंबी यात्रा करने अथवा अधिक समय तक विदेश में टिकने के लिए इन जातकों के मंगल का सहयोग लेना पड़ता है। अगर कुंडली में शुक्र बेहतर स्थिति में है तो जातक विदेश जाकर के अच्छा धन कमा सकता है और सफलताएं भी मिलेंगी, धन भी मिलेगा। मकर राशि, इस लग्न के जातक गुरु की दशा में विदेश यात्रा करते हैं। गुरु की दशा या अंतरदशा में ये जातक छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में
मंगल की बेहतर स्थिति विदेश में लाभ भी करवाती है। हनुमान जी की आराधना करना इन जातकों के लिए विदेश यात्रा के मार्ग को सफल बनाता है, सिद्ध करता है। कुंभ राशि का फल, इस लग्न के जातक मंगल की दशा अथवा अंतरदशा में आने पर छोटी यात्राएं करते हैं, वहीं शनि की दशा अंतरदशा आने पर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। विदेश में इन जातकों को कितना लाभ होगा यह गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। विष्णु भगवान की आराधना इन जातकों को विदेश में अच्छा लाभ प्राप्त करा सकती है। मीन राशि वालों का विदेश फल, इस लग्न के जातक शुक्र की दशा अथवा अंतरदशा में छोटी यात्राएं कर पाएंगे और शनि की दशा में अंतरदशा में ये विदेश यात्रा दूरवर्ती यात्राएं होगी। अगर शनि की बेहतर स्थिति में बैठा हो तो शुभ हो, तो जातक न केवल लंबी यात्रा करेगा बल्कि सफल यात्राएं होंगी, धन भी प्राप्त होगा। अब बात करेंगे जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर अल्फाबेट से जानेंगे शुभ संयोग भविष्यफल। ए सूर्य, सुख और आनंद का पल है। बी चंद्रमा, मानसिक तनाव और क्लेश से बचिए। सी बृहस्पति, परिवार में सुख शांति आएगी। डी राहु, निवेश से बचिए। ई बुध, धन लाभ मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय है। एफ शनि, मान प्रतिष्ठा में इनकी भी वृद्धि है। जी बृहस्पति, शासन प्रशासन से लाभ होने वाला गुप्त धन लाभ। एच बुध, सुख शांति और यात्रा के विशेष योग। आई सूर्य, दूरवर्ती क्षेत्र विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। जे सूर्य, मित्रों से शुभ समाचार, धन के खर्च से बचिए। के चंद्रमा, मानसिक कष्ट, आंतरिक बातों को छिपाइए नहीं, घर से भी मानसिक कष्ट मिलेगा। एल बृहस्पति, परिवार में सुख शांति, व्यवसाय में उन्नति होगी। एम राहु, वृद्ध और दिव्यांगों की सेवा से भाग्योदय। एन बुध, धन लाभ कहीं से होने वाला है। ओ केतु, झगड़े से बचिए। पी शनि, झगड़े से आप भी बचे। क्यू सूर्य, मान सम्मान में वृद्धि, पिता से लाभ। आर चंद्रमा, माँ की सेवा से भाग्योदय होगा। एस बृहस्पति, भाग्योदय होगा, दिन शुभ रहेगा। टी राहु, रुके हुए काम जरूर बनेंगे। यू शुक्र, परिवार के साथ समय बिताना, भ्रमण करना, आनंद लेना आपका भाग्योदय होगा। बी शुक्र, पत्नी के साथ सामंजस्य बनाइए, प्रेम व्यवहार बनाइए। डब्ल्यू शुक्र, परिवार की इच्छाओं के अनुरूप चले। एक्स बुध, निर्णय लेने का शुभ समय आ गया है। वाई सूर्य, रुके हुए काम जरूर बनेंगे। जेड केतु, विवाद से दूर रहिए, निवेश से बचिए। हस्तरेखा, मणिबंध व्यक्ति के भाग्य भविष्य का दर्पण है। मणिबंध के आधार पर यह ज्ञान होता है कि बच्चे की शिक्षा क्या होगी, हमारा जीवन कहाँ जाएगा, हमारा करियर किस दिशा में होगा और जिंदगी में भाग्य का कितना प्रतिशत रोल रहेगा। ये सब कुछ मणिबंध के आधार पर प्राप्त होता है। बात करें नंबर 1, मणिबंध का हाथ में ना होना। हाथ में किसी प्रकार का अगर मणिबंध नहीं, यहाँ कोई रेखा नहीं है, तो प्रायः ऐसे व्यक्ति निर्धन, संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। धनाभाव हमेशा बना रहता है, साथ ही साथ कर्ज की स्थिति भी रहती है और शारीरिक रोग, मानसिक रोग, जीवन में खुशी ना होना और आनंद भी नहीं रहता है। मणिबंध ना होना अशुभ लक्षण माना जाता है। यदि मणिबंध टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन असफल होता है, खराब होता है। या आपने देखा होगा कि किसी लड़के के माता पिता दोनों आईएएस थे, दोनों प्रसाद, लड़के की ज़िंदगी बेकार हो गई। माता पिता मिनिस्टर थे लेकिन लड़के की ज़िंदगी बेकार हो गई। मणिबंध में यदि सीढ़ी जैसी आकृति बनी हो तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और अपने जीवन को सुनहरा बनाते हैं। कर्म पथ पे चल के परिश्रम करके अपने को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वकील बनाते हैं और कलाकार भी बनते हैं। उनको अपेक्षित सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी। यदि मणिबंध में स्वास्तिक बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक, तो ऐसे व्यक्ति अपार धन संपदा के मालिक होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र को डाइवर्ट होकर के व्यवसाय में चले जाते हैं और व्यवसाय में उच्चतम व्यवसायी बनते हैं, नए एंटरप्रेन्योर को स्टैब्लिश करते हैं और बिजनेस इंस्टीट्यूशन में भी इनका नाम होता है। यदि मणिबंध में सूर्य बना हुआ है या चंद्र बना, ऐसे लोग यशस्वी होते हैं और उनके कार्य से ये यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। फिल्म के क्षेत्र में या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बड़े बड़े पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।
आज का महामंत्र, प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग का वस्त्र या अंगोछा अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। यदि आपके पास तुलसी माला है, तुलसी माला को गले में ग्रहण करें या तुलसी माला को सिद्ध कर सकते हैं। गंगा जल से 3 बार आचमन कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दोनों हाथ को धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। अपना नाम गोत्र बोल के भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। हे भगवान, हमारा अमुक गोत्र अमुक नाम। भगवान को गुड़ चना का भोग लगाइए, पुष्प माला इत्यादि समर्पित कीजिए। उनको जो है आप धूप दीप जला करके भगवान का स्मरण कीजिए। और भगवान को पीले रंग की माला विशेष रूप से चढ़ाना है आपको। और जो एक मंत्र आपके लिए विशेष आज का है, जो महामंत्र, वो मंत्र है ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः। ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः। और दूसरा जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। और जाप करते समय संकल्प में धन धान्य मांगिए, आरोग्यता मांगिए, श्री वृद्धि मांगिए, व्यापार दफ्तर में जो कष्ट है उसकी प्रार्थना कीजिए, उन समस्याओं का निराकरण हो। ध्यान रहे कि जो भी संकल्प आप करेंगे कि मेरा अमुक नाम अमुक गोत्र है, तो वो प्रार्थना में एक ही प्रार्थना कीजिएगा। ये नहीं कि धन भी दे दीजिए, परिवार का भी कष्ट दूर कर दिए। एक प्रार्थना एक समय में। और ये प्रयोग, इन दोनों मंत्रों का लगातार आपको 108 बार और 108 दिन तक जाप करना है। और 108वें दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान का दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी।